हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस केमिस्ट्री चैनल। सो हमारा आज का टॉपिक रहेगा सॉलिड स्टेट में करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट करैक्टरिस्टिक से सॉलिड स्टेट की। देखो क्या होती है, द constituent particles are closely packed और क्या कह सकते हैं, दैट इज द intermolecular distance are very small। ठीक है, तो फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स ये है हमारे पास सॉलिड स्टेट की, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। और क्या बोल सकते हैं, द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर वेरी स्मॉल। तो क्या है, जो सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मीन्स आयन्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। अगर वो क्लोजली पैक्ड होंगे तो क्या होगा, जो उनके बीच का डिस्टेंस होगा वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा। ठीक है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर वेरी स्मॉल। ठीक है, फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स ये है। सेकंड क्या है, the constituent particles are occupy fixed position, फिक्स्ड पोजीशन, या क्या बोल सकते हैं, दे कैन oscillate about their mean position, ठीक है, तो सेकंड करैक्टरिस्टिक्स ये हैं। देखो, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजीशन। ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड स्टेट में वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को फिक्स कर लेते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, वो मूव नहीं कर पाते। अगर मूव नहीं कर पाते तो क्या करते हैं, दे कैन ओसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन पर ही क्या करते हैं, ओसिलेट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड थी करैक्टरिस्टिक। थर्ड करैक्टरिस्टिक्स क्या होगी हमारे पास, दे possesses definite shape, mass and definite volume। जो हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट ही मास होता है और डेफिनेट ही वॉल्यूम होता है, मतलब फिक्स रहता है उनका मास भी, वॉल्यूम भी और शेप भी। ठीक है, तो हमने जो फर्स्ट 3 करैक्टरिस्टिक्स है हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी लास्ट वीडियो का, ठीक है, वहाँ पर देख लेना। उसके बाद हम
फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। दे पोसेसिस rigidity. They possesses rigidity होते हैं, उनका जो नेचर होता है वो क्या होता है, रिजिडिटी होता है। कैसे, अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं हम, रिजिडिटी होता क्या है। रिजिडिटी का इजी सा मीनिंग क्या होता है, हार्डनेस। मतलब जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड स्टेट होती है, वो क्या होती है, हार्ड होती है। सॉलिड्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, मतलब कठोर होते हैं, ठीक है, रिजिड होते हैं। उसके बाद है फिफ्थ करेक्टरिस्टिक्स क्या है, दे हैव हाई डेंसिटी। दे हैव हाई डेंसिटी। जो सॉलिड होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई। तो अब डेंसिटी का मीनिंग भी समझ लेते हैं, क्या होता है डेंसिटी, क्या होता है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब देखो जो डेंसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वॉल्यूम के, ठीक है। यहाँ पे मैं ये साइन लगा देती हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ठीक है। जो डेंसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मास के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, ठीक है। अगर मास ज़्यादा होगा सॉलिड का, आपको पता है कि जो सॉलिड का मास होता है इन कंपैरिजन टू लिक्विड और गैस ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, इसीलिए बोला गया है दे हैव हाई डेंसिटी, सॉलिड्स की हाई डेंसिटी होती है। उसके बाद सिक्स्थ करेक्टरिस्टिक्स हैं, they are incompressible। दे आर इनकम्प्रेसिबल। जो सॉलिड्स होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। कैसे, इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या है, हम सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे वुड ले ली हमने, लकड़ी ले ली, क्या हम उसको हाथ के साथ ऐसे कंप्रेस कर सकते हैं दबाव दे के, नहीं कर सकते। तो इसलिए बोला गया है कि सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। तो ये 6 करेक्टरिस्टिक्स थी सॉलिड स्टेट की, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके क्लासिफिकेशन, सॉलिड स्टेट की क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। जो सॉलिड्स होते हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी, देखो। फर्स्ट क्या है हमारे पास, क्रिस्टलीन सॉलिड। क्रिस्टलीन सॉलिड। और सेकंड क्या है, एमरफस सॉलिड। एमरफस सॉलिड, ठीक है। तो ये 2 कैटेगरीज हैं सॉलिड की, तो इनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है ये। तो फर्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, देखो। अ सॉलिड इज said to be
क्रिस्टलाइन सॉलिड, crystalline solid. A solid is said to be crystalline solid if its various constituent particles, constituent particles are arranged in definite geometric pattern. Geometric pattern in 3D, in 3-dimension space, so that there is long range order as well as short range order. तो ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसकी डेफिनेशन है, देखो, अ सॉलिड इज सैड टू बी क्रिस्टलाइन सॉलिड इफ इट्स वेरियस constituent particles are arranged in definite geometric pattern in 3-dimension space. क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो क्या करते हैं, एक रेगुलर मैनर में उनकी अरेंजमेंट होती हैं, ठीक है, 3 डायमेंशन स्पेस में उनकी एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट होती है, ठीक है, so that there is long range order as well as short range order. long range order का मतलब देखो क्या है यहाँ पे, कि जो पार्टिकल्स हैं वो रिपीट होते रहते हैं, उनकी जो लेयर्स हैं एक ज्योमेट्रिक मैनर में या ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट में पार्टिकल्स रिपीट होते रहते हैं, रिपीटेड अरेंजमेंट होती है. लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है, जो उनकी अरेंजमेंट होती है वो रिपीटेड होती है, ठीक है, डेफिनेट मैनर में, एज वेल एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर, और उनकी शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी हो सकती है, दोनों हो सकती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर एज वेल एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर. किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में. अब जैसे इसके स्ट्रक्चर से समझते हैं, ठीक है, मैं यहाँ से ये रब कर देती हूँ. देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा. अभी बोला कि इसकी जो डेफिनेट अरेंजमेंट होती है इन 3 डायमेंशन स्पेस में, यहाँ पे मैं 2D पे दिखा रही हूँ, ठीक है. जैसे ये है स्ट्रक्चर, ठीक है, जो इसकी अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की कैसे है, एक के बाद एक, उसके बाद तीसरा, ठीक है, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, ऐसे इसकी क्या है, डेफिनेट अरेंजमेंट है, ठीक है. और क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर एज वेल एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर. क्या है लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं वो रिपीटेड हो रहे हैं, उनकी जो लेयर्स हैं डेफिनेट मैनर में रिपीट हो रही है. देखो एक लेयर के बाद सेम उसके नीचे क्या आ गई, दूसरी लेयर आ गई, दूसरी के बाद तीसरी लेयर आ गई, उसी के नीचे आ रही है, ठीक है. एक डेफिनेट मैनर में उसकी अरेंजमेंट है
पार्टिकल्स की, किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होते हैं। एग्जाम्पल हैं जैसे शुगर। आपने देखा होगा कि जो शुगर के छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड ही तो होते हैं, ठीक है। उसके बाद है माइका, डायमंड, माइका, डायमंड, क्वार्ट्ज, ये इसके क्या हैं, एग्जाम्पल। ये सारे क्या हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। शुगर, माइका, डायमंड, क्वार्ट्ज, ये सारे क्या हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड अमरफस सॉलिड क्या होता है। सेकंड क्या था हमारे पास, एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या होती है, अ सॉलिड इज said to be amorphous solid if there is no regular arrangement, of its constituent particles, so that there is only short range order of its constituent particles. ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। ये डेफिनेशन है अमरफस सॉलिड की। तो देखो क्या है, अ सॉलिड इज सैड टू बी अमरफस सॉलिड इफ देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट। इसमें जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है वो रेगुलर नहीं होती, एक डेफिनेट मैनर में नहीं होती, ठीक है, जिग जैग होती है, इर्रेगुलर होती है, या बोल सकते हैं इर्रेगुलर होती है, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसी होती है, इर्रेगुलर होती है। सो दैट देयर इज ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, या हम बोल सकते हैं कि उनकी जो अरेंजमेंट है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगी। कैसे होगी कि रिपीटेड नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं हम इसका, अमरफस सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, इर्रेगुलर मैनर में होता है, या बोल सकते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो सकता है। देखो जैसे ये पार्टिकल है, मान लो एक ये आ गया पार्टिकल, ठीक है, एक ये आ गया पार्टिकल, यहाँ से ये आ गया पार्टिकल, यहाँ से ये आ गया, ऐसे एक ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया, जैसे ये है, ठीक है।
इसमें क्या होता है, ये अमरफस सॉलिड का स्ट्रक्चर है। इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे अरेंज किए गए हैं, इर्रेगुलर मैनर में। उनकी जो अरेंजमेंट है, क्या कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है, कोई रेगुलर मैनर में अरेंजमेंट नहीं है, कैसी है, इर्रेगुलर है, इर्रेगुलर अरेंजमेंट, इर्रेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये अमरफस सॉलिड का स्ट्रक्चर है। ये हम बोल सकते हैं इसमें जो ऑर्डर है वो कैसा है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, कि जो जैसे यहाँ पे एक एटम है, ऐसे ही सेम वे में दूसरी लेयर रिपीट नहीं हो रही। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इसको शॉर्ट रेंज ऑर्डर। यहाँ पे ये रिपीटेड नहीं है, सेम वे में रिपीटेड नहीं है। उसमें रिपीटेड था ना, देखो सेम लेयर, जैसे ऊपर लेयर थी, सेकंड में भी क्या आएगी, सेम आएगी, रिपीटेड, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, रिपीटेड लेयर होगी पार्टिकल्स की। और कैसी होगी, डेफिनेट, रेगुलर, रेगुलर अरेंजमेंट। किसमें, ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये किसका है, अमरफस का। ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें जो अरेंजमेंट होगी वो इरेगुलर होगी, क्रिस्टलाइन में क्या होगी, रेगुलर होगी। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं अमरफस सॉलिड का, क्या होंगे इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखो अमरफस सॉलिड के, क्या हो सकता है, प्लास्टिक, प्लास्टिक्स, ठीक है, रबर, रबर, या फिर हम बोल सकते हैं वैक्स। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जेल एटसेट्रा। तो ये किसके एग्जाम्पल है, अमरफस सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। जो ये अमरफस सॉलिड हैं, जो इनकी अरेंजमेंट होती है वो इरेगुलर मैनर में होती है और शॉर्ट रेंज ऑर्डर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।